जब इंडिया की हार के साथ वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो उस वक्त लग रहा था कि क्रिकेट की दुनिया में इंडिया वाला हिस्सा कम से कम अगले कुछ महीनों शांत रहेगा। लेकिन पिछले 5 दिनों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंडियन क्रिकेट, इंडियन फैंस और हर एक इंडियन अपनी जिंदा दिली पर यकीन रखते हुए पीछे के गम को भुलाकर आगे बढ़ने पर ही जोर देता है। इस बात का जिक्र और भी जरूरी इसलिए है कि हार के बाद बुरी तरह टूट चुके कई लोगों में शुमार हमें लग रहा था कि अगले कुछ दिन बतौर कंटेंट क्रिएटर मुश्किल होने वाले हैं। लेकिन इंडियन क्रिकेट और उसकी तासीर ही कुछ ऐसी है कि हाथों हाथ रंग में लौटने का दम रखती है। फिर चाहे वो राहुल द्रविड़ के कोचिंग टेन्योर पर क्लियरिटी न बनने के चलते बहस छड़ना हो, हार्दिक का मुंबई इंडियंस में लौटना हो, गिल का गुजरात का कप्तान बनना हो, आईपीएल में प्लेयर्स का ट्रेड होना हो, रोहित की बेटी का वो प्यारा सा वीडियो वायरल होना हो, अभी से टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी हो या करंट में चल रही ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज हो, हर टॉपिक हर दिन इंडियन क्रिकेट में एक नया रंग ही लेकर के आया है। ये रंग वो है जिसने हमें भी जोश से भर दिया है और इस जोश का असर आपको अगले कुछ दिनों में कंटेंट के रूप में देखेगा, जहां हम अभी हुए वर्ल्ड कप से लेकर इतिहास की गोद में दबे शानदार लम्हों को छानते हुए फ्यूचर के पिटारे में रखे मूवमेंट्स, उनसे जुड़ी थ्योरीज और प्रेडिक्शंस पर काम करेंगे। तो चलिए हमारे लिए एक्साइटमेंट लग रहे इस सफर की शुरुआत करते हैं, मगर निराले अंदाज में नहीं। आज जरा अपने कन्वेंशनल वे में अभी चल रही सीरीज पर इस वादे के साथ निगाह मारते हैं और कुछ हाईलाइटेड टर्म्स पर गौर डालते हैं कि जल्द इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ा एक्साइटिंग सफर शुरू करेंगे। दोस्तों, ये कोइंसिडेंस नहीं तो क्या है कि जिस दौर में मुंबई में हार्दिक आए हैं उस दौर में रोहित के बतौर कप्तान जाने का जिक्र छिड़ गया है। साफ साफ कहें तो आईपीएल के रास्ते होते हुए हमें कैप्टनसी शिफ्ट इंडियन क्रिकेट में भी दिख रहा है, जिसके चलते नए ऑप्शन ट्राई किए जा रहे हैं। हालांकि इस बात से हम बहुत ज्यादा इत्तेफाक तो रखते नहीं है कि जिस ऋतुराज गायकवाड़ को आपने एशियन गेम्स में कप्तान के तौर पर भेजा और उसने वहां गोल्ड तक दिलवाया, आपने उसे इग्नोर कर दिया। इसके अलावा टीम में ईशान किशन भी है, लेकिन सीधे दांव खेला स्काई पर, जो कि चलकर अब बढ़िया डिसीजन प्रूफ हो रहा है, क्योंकि स्काई का बैटिंग कॉन्फिडेंट उनकी कैप्टनसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। उनकी मेंटालिटी काफी पॉजिटिवली टीम में फ्लो हुई भी है, जिसे प्रूव करने के लिए एक नहीं कई एग्जाम्पल है। वे फ्रंट से अपने नेचुरल गेम के दम पर टीम को लीड कर रहे हैं। बाकी भी इनकी कैप्टनसी को बहुत ज्यादा अच्छा कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, तो इस पर हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, इंतजार कीजिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में भी हमने आपसे इस पॉइंट पर बात की थी कि इंडिया के फिनिशर्स वाली नीड को फुलफिल करने के लिए रिंकू सिंह में पोटेंशियल है, जो कि पहले मैच में प्रेशर सिचुएशन वाले 22 रन और दूसरे मैच में अंतर साबित होने वाले 31 रन साबित करते हैं। वो इस दौर की इंडियन टीम की टी20 के परफेक्ट नंबर 6 हैं, बैलेंस्ड विस्फोटक हैं, कैलकुलेटिव रिस्क में भी अव्वल हैं, गेम को कब पेस पर डालना है और कब स्लो करना है उसे बखूबी जानते हैं। ये सब क्वालिटी उम्र और अनुभव के इस पड़ाव में होना वाकई जादुई है। इसलिए रिंकू को अभी से पुश मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से रिंकू ने परवान चढ़ा तो आने वाले सालों में रिंकू बतौर फिनिशर जितना खुद के लिए उससे कहीं ज्यादा इंडियन टीम के लिए कमाल का असर साबित होंगे। बाकी गेम को लेकर डेडिकेशन और अंडरस्टैंडिंग पर तो कोई डाउट है ही नहीं। दूसरे एक कंप्लीट पैकेज बनाएं तो ये फील्डिंग भी कमाल की करते हैं। यूं तो इंडियन टीम की बैटिंग शुरू से ही मजबूत मानी गई है। उदौर मांकड़ का हो, पटौदी का हो, सुनील गावस्कर का हो या सचिन तेंदुलकर का, हर दौर में इंडिया की पहली ताकत बैटिंग ही रही है, इसलिए फ्यूचर स्टार भी बैटिंग से ही एक्सपेक्टेड है। यही वजह है कि जब पहले 2 मैचों में गायकवाड़ उस स्तर का नहीं खेले तो लोगों की आंखें तैरने लगी, मगर उसके बाद गायकवाड़ ने कमबैक किया। जो काम लास्ट मैच में किया उसे बताना जरूरी है नहीं। इसके अलावा जायसवाल ने भी दूसरे मैच में ठीक ठाक खेल दिखाया, हालांकि वो तीसरे मैच में थोड़े ढीले रहे, मगर जिस तरह के बैटर वो हैं वैसे खिलाड़ी अपने दिन कई सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं। इसके अलावा ईशान किशन के बारे में तुम जानते ही हैं। साफ साफ कहें तो वर्ल्ड कप में रोहित, कोहली और गिल की जिस तिकड़ी को खूब तारीफ मिली, उसमें गिल के साथ आने वाले सालों में किशन, जायसवाल और गायकवाड़ आराम से शामिल हो सकते हैं। अच्छा, इस सब में खास बात यह है कि किशन अपने स्टाइल में आकर राहुल वाला रोल भी इजीली निभा सकते हैं। ऊपर वाले पॉइंट्स को अगर कंटिन्यू करें तो स्काई की कैप्टनसी, गायकवाड़, किशन और जायसवाल की धमा चौकड़ी के साथ रिंकू का रस फ्यूचर की बढ़िया तस्वीर दे रहा है, जिसमें अभी तक थोड़ा फीका रंग तिलक वर्मा और रवि बिश्नोई का रहा है, मगर ये दोनों खिलाड़ी हैं जो वक्त के साथ ग्रो करेंगे और मौका पड़ने पर बड़ा ही कमाल का खेल दिखाएंगे। बस जरूरत है तो फेलियर्स पर रिफ्लेक्ट करने की। बाकी अक्सर पटेल की बात करें तो उन्हें जडेजा के दौर में आने का नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन फायदा ये भी है कि कंपटीशन होने के चलते वो अभी से ऑल टाइम फेवरेट्स वाली लिस्ट में शामिल है। बाकी बात पेसर्स की करें तो उसे जरा अगले पॉइंट में तसल्ली से पिरोते हैं। यो पॉइंट है जो कि सीरीज में नोटिस में आया है और ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जिस टीम की सीनियर बॉलिंग लाइनअप कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड कप में कहर ढाकर आ रही हो, उसके जूनियर लाइनअप से इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं जो थोड़ी समझदारी से विरासत की नुमाइश करेगी। लेकिन अभी तक प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार से ये परफॉर्मेंस तो नहीं मिली है। यहाँ दिक्कत ये नहीं है कि इनके परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे था, दिक्कत ये है इन तीनों का ही क्लास या स्टैंडर्ड इससे काफी बेहतर है।
खासकर मुकेश कुमार ने पहले वाले हाई स्कोरिंग मैच में भी जिस अंदाज की बॉलिंग की थी उसने उम्मीदें बढ़ा दी हैं, क्योंकि वो खेल अगले मैचों में इतना खुलकर नहीं आया। इसलिए सवाल जरूरी है, क्योंकि प्रेशर में बिखरने का परिणाम वर्ल्ड कप फाइनल में आप देख चुके हैं, और मैक्सवेल का तीसरे मैच में चढ़कर खेलना और मैच छीन लेना इस बात का ही सबूत है। बाकी इस पूरी टीम पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।